हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अनफोल्डेड। तो आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है ना? यदि किसी स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है ना? तो उस फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वही लॉरेंज फोर्स है ना? फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल है ना, प्लेस्ड इन और मूविंग इन है ना, रेस्ट में भी हो सकता है या मूव भी कर सकता है। तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ा है एक चार्ज पार्टिकल पे, मैग्नेटिक फोर्स भी पढ़ा है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा है ना? मैग्नेटिक फोर्स भी अलग से पढ़ा है। इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, लॉरेंज फोर्स हो जाएगा। ठीक है ना? लॉरेंज फोर्स में जो आपका होता है ना, F इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में है ना, F इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस F मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज है तो उस पर फोर्स कितना होता है? Fe कितना होता है? Q इंटू E। और मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स कितना होता है? Fm Q V क्रॉस B। ये सभी आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, अब क्या करोगे? नेट फोर्स, लॉरेंज फोर्स है, Fl लिख देते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये लॉरेंज फोर्स है ना? Q E प्लस Q V क्रॉस B। ठीक है, तो यहां से आपका लॉरेंज फोर्स आ जाएगा। Q को कॉमन कर लो, E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, दिस इज योर लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो इसका हम इफेक्ट देखेंगे ना, टू डिफरेंट केसेज में इसका इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, ये नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो। ठीक है, फिर हम केस वाइज स्टडी करेंगे इस लॉरेंज फोर्स को। ठीक है, नोट कर लिए हो गए? देखो, केस 1, when electric field and magnetic field are parallel to each other है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल को है ना यहां पे प्लेस कर दिया गया है ना, Q को यहां पे अभी होल्ड करके रखा है हमने। ठीक है ना, अभी होल्ड करके रखा है ना, हमने इसको रिलीज किया। ठीक है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा है ना, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, t टाइम के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका पाथ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब इस चार्ज पार्टिकल को हमने रिलीज किया है ना, इसका मास मान लो m है, इस चार्ज पार्टिकल का मास भी है m। ठीक है, जब इसको रिलीज किया तो देखा कि अभी ये मूव तो कर नहीं रहा, अभी हमने रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियली मैग्नेटिक फोर्स इस पे 0 होगा। क्लियर है? लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। कितना होगा? Q इंटू E। पॉजिटिव चार्ज है, किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो इस पे एक QE फोर्स काम करेगा। ठीक है, राइट साइड में। इस फोर्स के वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा और इसकी स्पीड इंक्रीज करना शुरू कर देगी। ठीक है, और जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगी मैग्नेटिक फोर्स आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस B है। अब इसमें वेलोसिटी आ गई तो क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स भी काम करना शुरू कर देगा। ठीक है,
तो इसका पाथ आपको देखना होगा। कैसे देखोगे, क्या होगा, देखो पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, जिधर इस पे फोर्स लग रहा है। स्पीड बढ़ी, है ना, स्पीड बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, है ना, मैग्नेटिक फोर्स भी लगा। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी। अब देखो ना, यहां पे V जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है, इधर ही मूव करना शुरू किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, मतलब V का डायरेक्शन भी अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इस दो वेक्टर है ना, टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल 0 है, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में वेलोसिटी होते हुए भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस पे फोर्स तो काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी इस पे फोर्स काम करेगा, लेकिन हम उस फोर्स को निकालेंगे कि V क्रॉस B से, तो देखेंगे अरे यहां तो इस केस में जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, यहां पे V B के पैरेलल है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहां पे केवल इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा, दैट एक्सेलरेशन इज QE अपॉन M राइट साइड में, और इस एक्सेलरेशन के वजह से इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन मोशन किस पाथ पे करेगा, स्ट्रेट लाइन में, इसी डायरेक्शन में मोशन करता जाएगा, ठीक है ना। तो पाथ ऑफ दिस पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन, है ना, एंड वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल आफ्टर टाइम t, है ना, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितना हो जाएगा, v इक्वल टू u, रिलीज किया गया है, रिलीज किया गया है एट t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू t पे वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 0 प्लस at, है ना, तो 0 प्लस QE अपॉन M इंटू टी। तो वेलोसिटी एट टाइम t हो जाएगा QE अपॉन M इंटू टी, ठीक है, क्लियर है। तो इस केस को आप लोगों ने समझ लिया, है ना, कि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी आने की वजह से जनरेट तो होता है, लेकिन कब, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होता। इस केस में वेलोसिटी मैग्नेटिक फोर्स के वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो फोर्स 0 हो जाएगा, क्लियर है, यहां तक नोट करो। चलो मिटाते हैं। अब हम केस 2 पढ़ेंगे, है ना, सेकंड केस। वहां पर देखो पहले क्या था, दोनों फील्ड पैरेलल थे, ठीक है, और मोशन भी किधर था, उन्हीं के अलोंग में था, उन्हीं के डायरेक्शन में था, ठीक है। अच्छा, अब मान लो हमने केस 2 पढ़ा, अभी भी दोनों फील्ड पैरेलल है, E एंड B, है ना, बट यहां पर हमने रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी किधर शुरू हुआ, पहले केस में E के डायरेक्शन में, है ना, तो वेलोसिटी E और B दोनों के डायरेक्शन में हो गया था। इस बार हमने जानबूझ के, है ना, पार्टिकल को इन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया, है ना, चार्ज Q और मास M को इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड E, तब इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ क्या होगा, ये क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका, है ना, कि इसका पाथ क्या होगा, कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले देखो, जब परपेंडिकुलर यहां पे एंटर किया, है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल टू Q V क्रॉस B,
अब देखो V और B परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स तो हो जाएगा QVB, है ना, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फोर्स के वजह से, है ना, कहां पे ये पार्टिकल का डायरेक्शन किधर होगा, देखो QV क्रॉस B, ये फोर्स किधर लगेगा, यहां देखो QV वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में, तो QV है ना, और क्रॉस B, A क्रॉस B का डायरेक्शन निकालना बताया हूं मैं, QV क्रॉस B, थंब इनटू द पेज, तो इस पे एक फोर्स लगता है इनटू द पेज। अब जैसे इनटू द पेज एक फोर्स लगेगा, है ना, तो इसको एक सर्कुलर मोशन कराएगा। आपको पता है ना, V इज परपेंडिकुलर B, है ना, तो सर्कुलर मोशन होता है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, तो इसकी वजह से इसका मोशन सर्कुलर होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल इस फील्ड में एंटर करता है, इस पे एक फोर्स QE भी लगता है, और इस फोर्स के वजह से इस पे एक एक्सेलरेशन भी आता है, जिसके वजह से इसका क्या चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है। मतलब यहाँ पे एक्स डायरेक्शन, मतलब E और B के डायरेक्शन में एक स्पीड भी आएगा। ठीक है, अब देखो इस स्पीड को लिखो, है ना, स्पीड एट टाइम t, है ना, u प्लस at, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, ये तो वर्टिकली एंटर कर रहा है, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0, है ना, तो यदि हम मोशन को एनालाइज करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू t। यहां से देख रहे हो, यहां से आप देखो ये वेलोसिटी वेरिएबल है टाइम के साथ। ठीक है, अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक तो ये सर्कुलर मोशन करेगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा। और हॉरिजॉन्टल मोशन जो करेगा, है ना, हेलिकल मोशन बताया है आपको, है हेलिकल पाथ, वहां पे पिच कांस्टेंट होता था, यहां पे नहीं होएगा। देखो, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो पिच इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड तो आएगा कुछ, मान लो कुछ टाइम पीरियड आया सर्कुलर पाथ का, ठीक है ना, और इस टाइम पीरियड में, है ना, डिस्टेंस मूव्ड निकालोगे, वन पिच निकालोगे, टाइम पीरियड इनटू कितना होता है, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, टाइम पीरियड इनटू स्पीड। यहां की स्पीड मान लो v1 है, आगे t इंटू v2, और देख रहे हो v1 से v2 क्या है, बड़ा है, स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है, तो पिच बढ़ता जाएगा, इसका क्या बढ़ता जाएगा, पिच बढ़ता जाएगा। मतलब आप यदि इसका डायग्राम देखो, है ना, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, जैसे एंटर किया, ये सर्कुलर मोशन तो करा ही रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और हॉरिजॉन्टल मोशन करा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है टाइम से, इसकी पिच इंक्रीज होती जा रही है, इसकी पिच इंक्रीज होती जा रही है, देख रहे हो ना, होगा तो हेलिकल, लेकिन विथ इंक्रीजिंग पिच, वेरिएबल पिच, है ना, तो इसमें पाथ पूछ देता है, कह देगा स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं, सर्किल है क्या, नहीं, हेलिक्स विथ कांस्टेंट पिच है क्या, नहीं, हेलिक्स विथ वेरिएबल पिच है। और वेरिएबल में भी यदि आपसे पूछ दे कि, है ना, हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच या डिक्रीजिंग पिच, तो हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच, यहां देखो पिच जो है बढ़ता जा रहा है, पिच जो है बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअसली, क्लियर है, देन पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच या वेरिएबल पिच। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो अब देखते हैं, है ना, when E and B are perpendicular, E और B परपेंडिकुलर है ना, केस 3 ले लो इसको, है ना, when E is perpendicular to B, ठीक है,
ई इधर है मान लो, है ना, और बी मान लो इधर है, ठीक है। अब पाथ कैसा होगा चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। अब पाथ कैसा होगा, तो इसको कैसे देखोगे, हैं? इसको कैसे देखोगे? ऐसा सिचुएशन कब क्रिएट करोगे कि ई और बी परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो चलो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। मान लो दो पैरेलल प्लेट है ना, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये तो आप लोग पढ़ चुके हो पहले ही, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन में जो है इन टू द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में इन टू द पेज है, ठीक है ना। पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी है इन टू द पेज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, है ना, इन द पेज, है ना, नेगेटिव वाई डायरेक्शन बोल सकते हो, और ये हो गया बी हो गया नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब देखो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है ना, और मास m है ना, इसको v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, है ना, इन द फील्ड रीजन, ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटर करते ही, है ना, देखो क्यू वी क्रॉस बी, बी इन टू द पेज है तो वी क्रॉस इन टू द पेज के साइड में हाथ ले जाएंगे अपना, है ना, चारों फिंगर्स। तो थंब किधर है, ऊपर की तरफ, है ना। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर काम करेगा, एक ऊपर की तरफ Fm काम करेगा, ठीक है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर काम करेगा, नीचे काम करेगा, ठीक है। अब यहां भी तीन सिचुएशन हो सकता है ना, हो सकता है कि यहाँ Fm जो है ग्रेटर देन Fe हो, है ना, QVB इज ग्रेटर देन QE हो सकता है ना। तो पार्टिकल किधर डाइवर्ट होगा, ऐसे पैराबोलिक पाथ पे जाएगा और ऐसे डाइवर्ट होगा, ठीक है। Fm डोमिनेट कर गया। यदि मान लो Fm इज लेस देन Fe हो, मतलब QVB इज लेस देन QE हो, तब क्या होगा, Fe डोमिनेट कर गया तो पार्टिकल इधर डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो दो केस हो गया। तीसरा केस जो इंपॉर्टेंट केस है, और यही कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर है, क्या है, वेलोसिटी सेलेक्टर का कंसेप्ट है, ठीक है। व्हेन, है ना, व्हेन Fm इक्वल टू Fe, Fm Fe के बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, QVB इक्वल टू QE, Q से Q कट जाएगा, है ना, और V कितना हो जाएगा, E अपान B, ठीक है, V इक्वल टू E अपान B। ये सब कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव में भी काम आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इस केस में इस पार्टिकल पे Fm और Fe बराबर हो गया, तो इस पे नेट वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा, 0, है ना, मतलब ये किधर भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, सीधे 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 अपने रास्ते से चला जाएगा, क्लियर है। तो इसी कंसेप्ट को बोला जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। मान लो कहाँ यूज होता है, मान लो कई सारे पार्टिकल्स, है ना, कई सारे चार्ज पार्टिकल्स, किसी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, किसी का 8, किसी का 10, किसी का 12, किसी का 20, किसी का 25, है ना, क्लियर है। और हमने E और B को ऐसे सेट करा, है ना, ताकि V की वैल्यू केवल 12 आ रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड सपोज, है ना। तो सभी चार्ज पार्टिकल को, है ना, हमने यहां प्रोजेक्ट किया, और हमें वही वाले चार्ज पार्टिकल यहाँ पे कलेक्ट करना है। यहाँ पे मान लो स्क्रीन लगे हुआ है, यहाँ पे वही वाले चार्ज पार्टिकल कलेक्ट करने हैं जिनकी स्पीड केवल 12 मीटर पर सेकेंड हो। तो क्या होगा, यही काम आएगा।
हमें 12 वाले को सेलेक्ट करना है, तो E और B का रेशियो हमें ऐसे सेट करना पड़ेगा कि E by B मतलब V कितना आ जाए, 10 आ जाए, है ना। सॉरी 12 की बात कर रहे हैं, तो E by B कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो 12 वाले पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए, है ना, 12 मीटर पर सेकेंड वाले पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए यहां पे चले आएंगे, और बाकी जो 12 से कम होंगे या 12 से ज्यादा होंगे वो ऊपर या नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है। जो या तो 12 से कम होगा या ज्यादा होगा, एक केस में मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगा, ऊपर ले जाएगा, एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, नीचे ले जाएगा, है ना। और एक केस ऐसा आएगा जब, है ना, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड है, बस वही वाले के लिए जो है ना मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होगा और उसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा और वो सीधे अपने रास्ते से निकल जाएगा और यहां कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक स्पेसिफिक वेलोसिटी को सेलेक्ट किया है यहां पे, इसीलिए इस कंसेप्ट को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड। क्लियर है, इसको नोट कर लो। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो तो आज यहीं पे हम क्लोज करते हैं। ठीक है, बने रहो मेरे साथ, देखते रहो वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके, थैंक